इस वीडियो में मैं आपको पेप्सी का लोगो डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने सोचना है कि हमें ये स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने अभी सर्कल सेलेक्ट कर लिया है और उसको शिफ्ट प्रेस करके मैंने डाउन की तरफ और अब सेट कर रहा हूँ शिफ्ट प्लस स्पेस। इन दोनों से मैं ये सेटिंग करके अब मेरा प्रॉपर या आपका सर्किल सेट ना हो जाए उस जगह पर जो आपने ड्रॉ करनी है। तो ये अब परफेक्ट जगह पर हमारा सर्किल सेट हो गया है और अब हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। वाइट से मैंने ब्लैक कर दिया और फिल कलर से मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमें जो ड्रॉ करना है वो हमारे सामने दिखाई दे। अब मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर दिया और थोड़ा सा जूम इन कर दिया और आप अब देखें कि एंकर पॉइंट को मैंने डाउन की तरफ मूव किया है और अब मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर रहा हूँ कि किस तरह से। अगर आपने एंकर पॉइंट को मूव करना है तो अल्ट और माउस के क्लिक को क्लिक कीजिएगा। इससे इजीली मूव होगा आपका एंकर पॉइंट। अब आप देख रहे हैं हम आगे की तरफ मूव कर चुके हैं और मैं अब इसकी दोबारा सेटिंग कर रहा हूँ जो हमारा ब्लू कलर का है और मैंने एक नया पॉइंट ऐड करवा दिया है। अब इसकी और सेटिंग कर रहा हूँ ताकि मज़ीद बेहतर हो जाए। पेप्सी का लोगो अब मैंने यहाँ पर पॉइंट ख़त्म किया अल्ट से और एक अपने एंड पॉइंट पे क्लोज़ कर दिया। अब आपने देखा कि मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और हमने जो स्ट्रोक दिया हुआ था इसको मैंने अब फिल कलर कर दिया। मैंने अब ब्लैक सर्किल को और जो हमने ड्रॉ किया उसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको सेपरेट करवा दिया ताकि हमारा जो है लोगो पेप्सी का लोगो। अब मैंने कंट्रोल B प्रेस किया, जो हमारा ब्लैक सर्किल है उसको मैंने वाइट में कर दिया ताकि जो हमने सेपरेट किया है ताकि हमारा लोगो जो है वो प्रॉपर नज़र आ रहा हो। अब मैंने इसे अनग्रुप कर दिया ताकि हम इसे कलर दें। तो अब मैंने एक को सिलेक्ट करके मैंने फिल कलर से स्टॉक पे कन्वर्ट कर दिया। अगेन मैंने एक और सिलेक्ट करके उसे स्टॉक कलर दे दिया और अगेन मैंने वाइट वाले को स्टॉक कर दिया। अब हम रेड कलर देंगे आइस ड्रॉपर से। फिर से मैंने सेलेक्ट किया ब्लू को, अब ब्लू को कलर देंगे आइस ड्रॉपर से और इसे मैंने अगेन सेलेक्ट कर दिया ताकि हमारा जो लोगो है वो प्रॉपर डिज़ाइन हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे पेप्सी का लोगो आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही लोगो हमारा जो स्मूथ दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोगो पे कि किस तरह डिज़ाइन होना है। आप देख रहे हैं ये है ट्विटर का आइकन या ट्विटर का लोगो समझ लें। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से ड्रॉ करना है और किस टूल से करना है। तो अब हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और इसे हम पेन टूल से डिज़ाइन करेंगे। अब मैंने इसे जूम इन कर दिया ताकि मैं इजीली इसे ड्रॉ कर सकूं। अब आप देखें एंकर पॉइंट को मैं किस तरह से डाउन की तरफ मूव कर रहा हूं और ये अगेन मैंने यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट ऐड करवाया और इसे मैंने फिल कलर से स्टॉक पे रखा हुआ है। फिल कलर मैंने इसलिए इसे बंद कर दिया।
एंकर पॉइंट क्लिक कर दिया और मैंने इसे फिल कलर क्लोज कर दिया ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर डिज़ाइन हो। अब मैंने एंकर पॉइंट को मूव करके और मैंने अब की साइड मैंने इसे ऊपर की साइड मैंने इसे क्लिक किया और आप देख रहे हैं अब किस तरह से हम आगे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये अब थोड़ा सा मैं इसे डाउन की तरफ लेके जा रहा हूँ और यहाँ से अब दोबारा मैं अगेन इसे सेट कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा बेहतर हो जाए हमारे जो ट्विटर का आइकन है। अब मैंने एक और पॉइंट ऐड करवा दिया और हम अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और ये अब हमने एक और एंकर पॉइंट ऐड कर दिया और हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि कितने टाइम में मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई इतना टाइम नहीं लग रहा। ये लोगो जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। इसकी मैं मज़ीद सेटिंग कर रहा हूँ ताकि ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाए और थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। और ये अब हमने एंड पॉइंट पे क्लोज कर दिया। अब ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर से हमने अपने पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया ताकि हमारा जो है वो इजीली डिज़ाइन बन जाए। और ये आप देख रहे हैं कि आइस ड्रॉपर से मैंने इसे कलर दे दिया जो हमारे ट्विटर का है। आप अब देख रहे हैं कि ये किस तरह से इमेज की पिक्सल हैं और हमारा जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये आप स्मूथनेस देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। ये आप देख रहे हैं ये भी एक परिंदा है जिसे हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने सोचना है कि हम किस टूल से इसे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेन टूल सेलेक्ट किया और आप एंकर पॉइंट को देखिएगा कि मैंने एंकर पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह से मैं ये मूव कर रहा हूँ। ताकि जो हमारा परिंदा है वो बिल्कुल ओके डिज़ाइन हो जाए। और मैंने अब इसका कलर चेंज कर दिया और मैंने फिल से मैंने स्टॉक पर कन्वर्ट कर दिया। और आप देख रहे हैं कि ये एंकर पॉइंट मैंने ऊपर की साइड मूव किया। लाजमी अल्ट क्लिक कीजिएगा और फिर ही मूव कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं आगे मूव कर रहा हूँ और मैंने एक नया पॉइंट ऐड करवा दिया। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं हमने एक और पॉइंट ऐड करवा दिया और अब हम डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि हमारा जो है परिंदा वो बिल्कुल सही तरीके से डिज़ाइन हो जाए। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे और इससे भी अच्छा करेंगे। तो ये अब हमारा जो है परिंदा वो हमारा कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं।
अगेन हमने पेन टूल सेलेक्ट किया और जो हमारा जो एक चीज़ रह गई थी, जो है इसके बर्ड्स के पर हैं, वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बस पॉइंट ऐड करवाता हुआ चल रहा हूँ और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हैं इनकी आइस बना रहा हूँ सर्किल के थ्रू। ये बगैर शिफ्ट के सर्किल के आपने ये आइस बनानी है, बगैर शिफ्ट के आपने ये डिज़ाइन करनी है। और अब दूसरा मैंने ये भी बगैर शिफ्ट के ही, आपको ओवल शेप नज़र आ रही है सर्किल की। अब मैंने इसे थोड़ा सा मूव कर दिया ताकि हमारा जो है प्रॉपर जो है ओवल जो हमारा डिज़ाइन हो जाए। और अब मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करूँगा ताकि ये अपनी जगह एडजस्ट हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिज़ाइन हो गया, कोई इतना मुश्किल नहीं। अब मैंने आइस ड्रॉपर से इसे मैंने कलर दे दिया। अब मैंने ओवल के शेप को मैंने कलर दे दिया। अब अगेन मैंने सेलेक्ट किया आइस को, उसे कलर दे दिया। इसी तरीके से आपने भी सेलेक्ट करके कलर देना है। अब मैंने कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल बी कर दिया ताकि हमारा जो है बर्ड्स का एक जो पर है वो पीछे आ जाए। और मैंने अब इसे डिवाइड कर दिया ओवल और बर्ड्स के दोनों को सेलेक्ट करके, और मैंने अब इन्हें अनग्रुप कर दिया। और जो हमारा बाहर की तरफ थी, बाहर की तरफ जो चीज़ आ रही थी वो मैंने रिमूव कर दी। और अब मैंने इसे बैक की तरफ कर दिया ताकि हमारा जो है उसकी आइज़ जो है बर्ड्स की वो हमें दिखाई दे। और आप देख रहे हैं कि ये हमने बर्ड्स तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इमेज से और जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया है उसकी क्वालिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।